My dear students, welcome to you on video। यहाँ आप देख रहे हैं नाउन। पिछले वीडियो में आप नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। जितनी भी वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, कार्य, आज के नाम को संज्ञा कहते हैं। जितनी वस्तुएं हैं इस संसार में, चाहे वो सीन हो चाहे अनसीन हो, सब नाउन है। अब इसमें हमको क्या देखना है कि किस टाइप का नाउन हो। 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। तो 5 टाइप्स के नाउन में अलग अलग उनको पहचानना, उनको जानना, उनके बारे में अध्ययन करना, यही आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। तो नाउन में तो जैसा कि आपको बता दिया गया कि जितनी वस्तुएं हैं इस संसार में, चाहे वो सीन हो चाहे अनसीन हो, सब नाउन होते हैं। अब वो किस टाइप के नाउन हैं, इसके लिए यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन के प्रकार में ये आपका 5 प्रकार है। फर्स्ट में प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ abstract नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ये जानकारी आपको पहले ही मिल चुकी है। पहला आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन है, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके पहले हम जो है प्रॉपर नाउन का अध्ययन कर चुके हैं, कॉमन नाउन का अध्ययन कर चुके हैं, कलेक्टिव नाउन का अध्ययन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में हमको आज देखना क्या है, मटेरियल नाउन। तो यहाँ लिखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, ये आपका मटेरियल नाउन। जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, जिस नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अनेक वस्तुएं, कोई भी अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, तो उसे हम जो है मटेरियल नाउन कहते हैं। उसे मटेरियल नाउन, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अब जैसे टेबल है, तो टेबल आपका ये कॉमन नाउन, टेबल कॉमन नाउन है। लेकिन वही देखा जाए लकड़ी, तो लकड़ी जो है ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि लकड़ी से बहुत सारी अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण में देख लें,
फॉर द एग्जाम्पल्स, उदाहरण में आप देखेंगे फर्स्ट में द टेबल इज मेड ऑफ वुड। पहला है द टेबल इज मेड ऑफ वुड, मेज लकड़ी का बना हुआ है, मेज लकड़ी का बना हुआ है। अब इसमें जो आपका वुड लकड़ी है ये आपका मटेरियल नाउन है, क्योंकि इस लकड़ी से केवल टेबल ही नहीं अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। इस तरह से दूसरा आप देखेंगे, दूसरा उदाहरण, आई हैव ए रिंग ऑफ गोल्ड, आई हैव ए रिंग ऑफ गोल्ड। दूसरे एग्जाम्पल में आपने देखा आई हैव ए रिंग ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। अब यहां आप देख रहे हैं ये गोल्ड जो है सोना, तो इस सोना से गोल्ड से जो है केवल रिंग ही नहीं और भी विभिन्न प्रकार के जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसलिए यहाँ गोल्ड जो है ये मटेरियल नाउन आपका है। अब उपर्युक्त दोनों उदाहरण में आप देख रहे हैं कि वुड और गोल्ड दोनों जो है ये आपका मटेरियल नाउन है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर चर्चा होगा। तो ये ऐसा नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे नाउन को जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस संसार में जो भी नाउन हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से गुण कार्यविधि, जिस संज्ञा से गुण कार्यविधि, जिस संज्ञा से गुण कार्यविधि, अवस्था एवं जिस संज्ञा से गुण कार्यविधि, अवस्था एवं भावना आदि का बोध होता है। जिस संज्ञा से गुण कार्यविधि, अवस्था एवं भावना आदि का बोध होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब यहाँ आप समझ गए होंगे, जिस संज्ञा से गुण कार्यविधि, अवस्था एवं भावना आदि का बोध होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ उदाहरण आप देख रहे हैं, फॉर द एग्जाम्पल उदाहरण में आप देख रहे हैं, पहला है हैप्पीनेस
happiness comes from loving people. यहाँ आप देख रहे हैं हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल। प्रसन्नता आती है, हैप्पीनेस कम्स, प्रसन्नता आती है फ्रॉम लविंग पीपल, अच्छे लोगों से। अच्छे लोगों का साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो प्रसन्नता निश्चित रूप से आएगी। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लविंग पीपल, अच्छे लोगों के साथ रहने से प्रसन्नता आती है। दूसरा उदाहरण है His judgment is admirable. His judgment is admirable. उसका जो न्याय है, जजमेंट है, वो प्रशंसनीय है। उसके द्वारा किया गया जो जजमेंट है, न्याय है, वो प्रशंसनीय है। तो अब दो उदाहरण आपके सामने हैं जिसमें आप देख रहे हैं हैप्पीनेस। फर्स्ट में हैप्पीनेस है और सेकंड में आपका जजमेंट है। ये दोनों जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हैप्पीनेस और जजमेंट, ये दोनों जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसमें जो है थोड़ी जानकारी आप रखेंगे। प्रायः ऐसे नाउन के अंत में नेस, प्रायः ऐसे नाउन के अंत में नेस, हुड, शिप, मेंट, ITY, ANCE, ENCE, ANCY, ENCY, ION, SION आदि सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रायः ऐसे नाउन के अंत में नेस आता है, हुड आता है, शिप आता है, मेंट आता है, ITY आता है, ANCE आता है, ENCE आता है, ANCY, ENCY, ION, SION आदि सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के निर्माण में सहायक होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे में अब यहाँ नेस है, तो नेस है तो लास्ट में देखिए हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, लेकिन जब इसमें नेस ऐड होगा तो यहाँ Y को हटाकर I कर देंगे, हैप्पी, इसके बाद नेस, ये जो सफिक्स है यहाँ आकर जुड़ जाएगा तो हैप्पीनेस हो जाएगा। ये हैप्पीनेस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसके बाद सेकंड में आप देख रहे हैं हुड है, हुड जोड़ना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे चाइल्ड लिख दिए। अब चाइल्ड लिखने के बाद इसमें हुड को ऐड करना है, तो इसमें हुड को ऐड कर देंगे, HOOD। अब चाइल्डहुड हो गया, ये आपका चाइल्डहुड हो गया। अब ये आपका क्या हुआ, चाइल्डहुड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इसी तरह से
शिप है तो शिप, इसके लिए क्या करते हैं, फ्रेंड लिखते हैं, FRIEND, फ्रेंड लिखते हैं। फ्रेंड में शिप को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगा। फिर इसके बाद मेंट है तो मेंट को कैसे क्या करेंगे, जज लिखेंगे, JUDGE, जज लिखते हैं। अब इसमें मेंट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जजमेंट। ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसी तरह से अब आप देखिए ION है, ION देखना है तो इसको कलेक्ट लिखेंगे, COLLECT, कलेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद ये ION को ऐड कर दीजिए तो यहाँ हो जा रहा है कलेक्शन। कलेक्शन शब्द का निर्माण हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर इसके बाद आप देखेंगे SION को ऐड करना है तो इसको पहले कंफ्यूज लिखेंगे। तो आप देखिए कंफ्यूज लिख दिए। अब SION को यहाँ ऐड करेंगे, SION, कंफ्यूजन। ये आपका जो है यहाँ ETC एक्सेट्रा। इसी तरह से जो है आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। आज के वीडियो में मेरे प्रिय छात्र, माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके बाद जो चर्चा होगी, अब नाउन के बारे में आपको बताया गया है, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया गया, इसके जितने टाइप्स हैं सबके बारे में अध्ययन किया गया। अब कंपटीशन में जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, इसको जानने के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। सी यू टुमारो।